ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तजनों का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी अजय एकादशी के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको अजय एकादशी की कथा, आरती, इनका श्रवण कराऊंगी। इसके पहले भी मैंने अजय एकादशी से जुड़ी हुई जानकारी के लिए वीडियो बनाई हुई है, जिसमें अजय एकादशी का मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है, पारण करने की विधि क्या है, समस्त जानकारी आपको एक वीडियो में दी गई है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। आप सभी भक्तगणों से एक ही अनुरोध है कि कथा को पूरी सुने, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। आज के वीडियो को सुने और अगर आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं और सच्चे हृदय से एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरिए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्णा एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सब प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से वो अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती ही है। अब मैं इसकी कथा आपसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपने स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बन गया और सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी सब दुख भरी कहानी सुनाई। राजा की यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 रोज बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रताप से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि तो उसी समय अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नाश हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों के युक्त देख उस व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिल गया और अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कथा समाप्त हुई। आइए अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश
हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन अर्पण सब, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। भगवान विष्णु देवताय नमो नमः।